प्रार्थना की, तो आने वाले हर प्रोग्राम में क्या इसी तरह का ये काम चलता रहेगा? देखिए, विश्व हिंदू परिषद के हर बैठक में और कार्यक्रम में एक मंत्र कहा जाता है, उसको एकात्मता मंत्र कहते हैं। और उस मंत्र में सिख, जैन, बौद्ध इन सब का उल्लेख होता है ना। बुद्धस्तथा अहरन्यति बौद्ध जैना, ऐसा एक उसमें है। बाद में शैव, वैष्णव, बाद में जैसा हम कहेंगे कि माता पिता की पूजा करने वाले वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सबकी पूजा अंत में एक ही भगवान को प्राप्त होती है, इसलिए हम सब लोग एक है, ये भाव लेकर विश्व हिंदू परिषद काम कर रही है। तो जिस जिस धर्म विचार का जन्म भारत में हुआ है वो सारे हमारे अपने हैं, और इसलिए उपासना का स्वातंत्र्य रहते हुए भी मन में सच्चा आदर रखकर हम सबको अपनाते हैं। तो क्योंकि वहां पर दीक्षा भूमि अत्यंत निकट थी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने भी समरसता, समता, बंधुता का एक बहुत बड़ा उद्घोष करके काम किया है। स्वर्गीय अण्णा भाऊ साठे जी का भी था। और जैसा आपने देखा, मंच के ऊपर अनेक जाति बिरादरी के प्रमुख लोग बैठे हुए थे, अनेक पंथ संप्रदायों के लोग भी बैठे थे, तो सभी का उल्लेख करते हुए हमने किया। तो कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, मगर हमारे भाव में और आचरण में सबके प्रति आदर और अपनत्व का भाव है। विश्व हिंदू परिषद का ये जो लोगो है सर, उसके अंदर जो बरगद का पेड़ जो बताया गया है, उसके ऊपर में राष्ट्रवादी के शरद पवार इन्होंने आक्षेप किया है। नहीं, उल्टा बोल दिया आपने। सर, शरद पवार जी ने बरगद का वृक्ष के चुनाव चिन्ह के लिए माना है, क्या वजह कि हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं? ऐसा है कि हमने तो अपनी एक मांग चुनाव आयोग के सामने हमारे पश्चिम महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने पत्र लिखकर रखी है, क्योंकि 60 वर्षों से विश्व हिंदू परिषद कार्य कर रहा है और बरगद का जो चिन्ह है विश्व हिंदू परिषद का एक पंजीकृत चिन्ह है। हालांकि जो भी चिन्ह होगा वो थोड़ा सा अलग भी हो सकता है, किंतु जब बातचीत में आएगा भाई चिन्ह क्या है एनसीपी का, तो बरगद का पेड़ है। तो विश्व हिंदू परिषद जैसा संगठन की जो निरंतर जीवन भर सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक काम के लिए काम करते आया है, यदि यह चिन्ह एक राजनीतिक दल के साथ में, एनसीपी के साथ में, किसी भी राजनीतिक दल के गतिविधि के साथ जुड़ता है तो समाज के मन में संभ्रम होगा। और इसीलिए हमने ये कहा है कि ये चिन्ह न दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो 4 चिन्ह है, उसमें से एक चिन्ह यह है। अभी तक दिया गया ऐसा मेरी जानकारी नहीं है, चॉइसेस है ये, और उन्होंने भी चुना है ऐसी भी मेरी जानकारी नहीं है। तो ये सब कुछ पढ़कर और देखकर अपने कार्यकर्ताओं ने यह एक निवेदन यह चुनाव आयोग को दिया, इतना ही विषय है। सर, राम जन्मभूमि हो गया, श्री कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में विश्व हिंदू परिषद की क्या भूमिका है, और क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रस्ताव लाया था अयोध्या के संबंध में 1989 में, उसी तरीके का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहिए, और विश्व हिंदू परिषद की कृष्ण जन्मभूमि के संबंध में क्या भूमिका है? ऐसा है कि भाजपा के बारे में बोलने के लिए तो मैं अधिकृत नहीं हूं, इसलिए उन्होंने कौन से प्रस्ताव लाने चाहिए और क्या करना चाहिए वो आपको उनको पूछना पड़ेगा, मैं उसके लिए अधिकृत नहीं हूं। मगर हिंदू समाज में राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ, ये तीनों के लिए एक बहुत स्वाभाविक आस्था है, क्योंकि वो बहुत महत्व के ऐसे वह स्थान है। इसलिए हिंदू समाज का संकल्प है कि वो हमको प्राप्त होनी चाहिए, और देर सवेर क्यों न विश्व हिंदू समाज अपने संकल्पों की पूर्ति करता है, इसलिए हम आश्वस्त है। उत्तराखंड में अभी कॉमन सिविल कोड को लागू किया गया है, अन्य राज्यों में भी उस प्रकार की प्रक्रिया चल रही है। क्या विश्व हिंदू परिषद मानती है कि सभी राज्य इसे लागू करें, या केंद्र सरकार भी इसके लिए पहल कर पूरे देश में लागू करने के लिए कुछ आगे? ऐसा है कि सभी राज्यों में होना चाहिए, जब तक केंद्र में नहीं होता है तो ये प्रक्रिया तो चालू ही रहनी चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का साहस उत्तराखंड के राज्य सरकार ने दिखाया है, तो उनके पॉलिटिकल विल पावर का मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि संविधानकर्ताओं ने और अनेक जो केसेस भी सुप्रीम कोर्ट में आए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी, कई बार लॉ कमीशंस ने भी जो अलग अलग यह मत व्यक्त किया है कि पूर्ण देश में एक ही कानून सभी नागरिकों के लिए होना चाहिए। हम देखेंगे कि कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, क्रिमिनल लॉ है, इन सभी बातों के लिए
समान कानून देश में है। मगर जिसको हम कहते हैं कि विवाह, बाद में डाइवोर्स है, सेटलमेंट है या सक्सेशन है, तो इन बातों के बारे में यह कानून, जिसको हम पर्सनल लॉस कह सकते हैं, इस स्वरूप में है। तो यह मान्यता थी कि जैसे सारे कानून एक हैं, वैसे यह भी कानून समान होने चाहिए, उसका यह प्रयास है। दूसरी बात मैं मानता हूं कि सभी के लिए जब ये कानून समान हो जाएंगे, और मुख्य रूप से कई जगह पर जो कुछ गलत प्रचलन भी है कई समाज के वर्गों में, तो इस कारण से महिला और बच्चों की बहुत बड़ी सुरक्षा होगी। तो महिला और बच्चों की सुरक्षा की तरफ देखते हुए यह एक बहुत बड़ा कदम है। हम उसका अभिनंदन भी करते हैं, अपेक्षा भी करते हैं कि हर राज्य में हो, जब तक केंद्र में नहीं होता, और फाइनली केंद्र में भी होना ही चाहिए, यह हमारी अपेक्षा है। संविधानकर्ताओं की भी वही अपेक्षा है। सीएए को लेकर के आपने अभी कहा था, तो सीएए को लेकर के अब जब चुनाव होने जा रहे हैं तो सभी पार्टियां जब अलग अलग वादे करेगी, आश्वासन देगी, घोषणा पत्र जारी करेगी, क्या अपेक्षा आप करते हैं सभी पार्टियों से कि वो सीएए के संबंध में कुछ ठोस कदम, ठोस आश्वासन देगी चुनाव में? देखिए, सीएए के बारे में कोई आश्वासन या कुछ भी देने की स्थिति में कोई भी नहीं है, यानी कुछ नया करने का बचा नहीं है। सीए का कानून पार्लियामेंट में पारित हो चुका है, तो वो तो कानून बन चुका है, उसके केवल रूल्स फ्रेम करने के बाकी है। तो वो रूल फ्रेम करने का काम हम करेंगे, ऐसा सरकार ने घोषणा की है, पब्लिकली की है, और उनको करना भी है यदि कानून पारित किया है तो इसलिए हम तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा कदम हिंदू समाज के लिए मानते हैं, क्योंकि भारत के हिंदू समाज ने, भारत के सरकार ने विश्व भर में रहने वाले हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, ऐसा हम मानते हैं। और विभाजन के समय जो हिस्से भारत के ही थे और जो विभाजन के कारण से भारत से अलग हो गए, तो वहां रहने वाले समाज की तो गलती नहीं थी जो पॉलिटिकल निर्णय हुए, मगर उनका धर्म, उनका जीवन, उनके परिवार, उनकी बहु बेटियां, उनकी संपत्ति संकट में आ गई, उनका धर्म भी संकट में आ गया, उनके प्राण भी संकट में आ गए। तो अपने बहु बेटियों की, अपने संपत्ति, प्राणों की, धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों लोग निर्वासित होकर भारत में आ गए। तो भारत सरकार ने इतना ही कहा है सीए के अंतर्गत कि भाई हम आपको सुरक्षितता देंगे, सम्मान देंगे, नागरिकता देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, मैं समझता हूं, किसी देश में ऐसे असहाय लोगों के लिए करने की। तो इसलिए बहुत अभिनंदन के लिए पात्र है, और इसलिए हम एक हिंदू संगठन है, तो कम से कम जो हिंदू आए हुए उनके लिए हम बहुत बड़ा प्रयास उनको नागरिकता दिलाने में करेंगे। उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी आता एक नुकतं स्टेटमेंट केलं की कौरव म्हणजे पांडवांनी कौरव युधी याला फक्त 5 गावं मागितली होती महाभारतात, पण ती दिली नाही। आम्ही तर फक्त 3च लोक मागत आहे, एक अयोध्या झाला आहे बा, आता काशी विश्वनाथ आणि मथुरा आहे। तर त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ आहे तो मुस्लिम समाज आणि हिंदू समाजाला देऊन टाकाल असं तुम्हाला वाटते का? नाही दिलं तर महाभारत होईल का? आता त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ काय होता हे तर मला माहित नाही, तो त्यांना जाऊन विचारावं लागेल। परंतु मुसलमान समाजाने ही 3 मंदिरं हिंदू समाजाला दिलीत तर ते खूप चांगलं जेस्चर होईल, एक खूप चांगलं एक प्रतिसाद होईल की जो खूप आधीच घडायला पाहिजे होता। आणि सोमनाथ मंदिराच्या वेळी जे महात्मा गांधींनी म्हटलं होतं की भारतात राहणाऱ्या कुठल्याही समाजाने स्वतःचं आयडेंटिफिकेशन विदेशी विधर्मी आक्रमकांसोबत करायला नको, भारतात राहणाऱ्यांनी स्वतःचं आयडेंटिफिकेशन भारताच्या संस्कृतीची, इथल्या जीवन मूल्यांशी केलं पाहिजे। हे महात्मा गांधीजींचं त्यांच्या प्रार्थना सभेतलं सोमनाथ मंदिराच्या वेळेसचं खूप स्पष्ट म्हणणं होतं। कारण सोमनाथ मंदिर आपल्या सरदार वल्लभभाई पटेल जे भारताचे गृहमंत्री होते त्यांच्या प्रेरणेने, प्रयत्नातून बांधलं गेलं तिथली मशीद हटवून। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे भारताच्या राष्ट्रपतींनी त्यावेळेस त्याची प्राणप्रतिष्ठा केली, त्यामुळे सत्तेतही काँग्रेसच होतं त्यावेळेस। आणि म्हणून ही जी भूमिका आहे, ही भूमिका जर भारतातल्या सगळ्यांची स्पष्ट झाली तर मला वाटतं विवादाचा कुठलाच बिंदू राहणार नाही। हा जो मंदिर मुक्तचा विषय आहे हा तुम्ही सरकारकडे घेऊन जाणार का? प्रस्ताव देणार का तुम्ही केंद्र सरकारला किंवा राज्य सरकारला? असं या संदर्भात कोणता प्रस्ताव? मंदिर मुक्तचा बिलकुल, आता आपण एक मॉडेल तयार केलेलं आहे त्याचं, कुठल्या तरी राज्यामध्ये त्याला एकदा ट्रायल देण्याची गरज आहे।
कर्नाटकमध्ये कर्नाटक सरकारने हे म्हटलं होतं आधीच्या सरकारने की आम्ही याच्यावर विश्वास ठेवतो, आम्ही हे करण्याचा प्रयत्न करू. दुर्भाग्याने ते सरकार निवडून आलं नाही, त्यामुळे हा विषय मागे पडला. तर कुठल्या न कुठल्या राज्यामध्ये पहिल्या याचा एक प्रयोग करावा लागेल, कारण हजारो मंदिरांचे ट्रस्टी नेमणं, त्याचे सगळे डिस्प्यूट रिझोल्युशनचं मेकॅनिझम उभं करणं आणि त्याला चालवणं, तर हे अनुभव जे येतील त्या अनुभवाच्या आधारावर हे मॉडेल नीट करावं लागेल जर आवश्यकता असेल तर. आणि प्रत्येक राज्यामध्ये काही इंडिव्हिज्युअल मोठ्या मंदिरांचे स्पेशल ऍक्ट्स आहेत, काही सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय आहेत वगैरे सगळ्या गोष्टी आहेत. त्या प्रकाशामध्ये ह्याला काय काय करायचं हे पाहून, कारण हा प्रयोग आहे, एक प्रचंड प्रयोग आहे, पण हा हिंदू समाजाकरता आवश्यक आहे. पहिला प्रयोग कुठे करणार तुम्ही? जिथे आपल्याला अवसर मिळेल तिथे करू. मी कर्नाटकमध्ये करू नाही शकलो हे म्हटलं आपल्याला. मध्य प्रदेश पाहू ना, भविष्य सांगेलच तुम्हाला आम्ही कुठे करू शकू. सैतालीस से ही था, तो इसलिए मंदिर था ही वो 1947 और उसके पहले भी, इसलिए मैं मंदिरों की बात कर रहा हूं. और ज्ञानवापी मस्जिद, ये दो शब्द में ही पैराडॉक्स है. संस्कृत नाम की मस्जिद कैसे है, ये मैं केवल पूछ रहा हूं. पण मग मुस्लिम समाजाने सामंजस्याने नाही दिलं तर किती काय ही अशी लढाई सुरू आहे? संघर्ष किती काय सुरू नाही. आता कोर्टात आहे, त्यामुळे कोर्टाचं म्हणणं मानलं पाहिजे सगळ्यांनी. आता जो एव्हिडन्स आहे, ASIचा जो सगळा शोध आहे, त्याच्या आधारावर असं वाटतंय की हिंदूंच्या बाजूने निर्णय लागेल असं आम्हाला आता वाटतंय. अनेक जमिनी वक्फ बोर्डाकडे मंदिराच्या जागा अजूनही आहेत. मंदिर महासंघाने याचा आरोप केला होता मध्ये. काय अनेक जागा मंदिराच्या जागा या वक्फ बोर्डाकडे अजूनही आहेत, काही जागा देशभरातल्या आहेत. त्यांच्याकडे चुकीने असतील त्या परत घेतल्या पाहिजे. वक्फ बोर्डाचा विषय तर खूप वेगळा आहे ना, ज्या अन्य प्रकारचे विषय त्याच्यापेक्षा वक्फ बोर्डाचा विषय खूप वेगळा आहे. धन्यवाद.